गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहाँ पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सकें। कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी कितनी भद्दी चीज है। और बड़ा ही वल्गर सॉन्ग्स हो रहा है और बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। क्या संस्कार हम दे रहे हैं बच्चों को? यदि वो बुढ़ापे में 55 साल में नाच देख रहे हैं तो उनके बच्चे वो बलात्कार करेंगे, बलात्कारी होंगे आगे चल। बूढ़े नाच देखेंगे तो बच्चे बलात्कारी बनेंगे। और जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल के अश्लील डांस पर ही बिहार पुलिस के डीजीपी ने बड़ा बयान दे दिया है। और आगे आप बिहार के डीजीपी का बयान सुनिए। तुम इस लोकेशन पे है, मैं रेस्क्यू कराई। इधर 2-3 सप्ताह में मुझे लगता है कि 8-10 ऐसे मामले हमारे पास आए और पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। बघा में कई सारे जिलों में मैंने देखा नेपाल की लड़कियां आई हुई थी और वो किसी न किसी कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए उनको प्रलोभन देकर के बुलाया जाता है और उसके बाद दे आर पुश्ड इनटू द फ्लेश ट्रेड। तो ये सब चीजें जो हो रही है हमारे आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि जहां पे ये कार्य हो रहा है वहां महिलाएं नहीं है, महिलाएं पूर्ण रूप से चतुर्दिक आच्छादित है उस जगह पे, चारों तरफ बड़ी संख्या में। लेकिन वही है कि प्रतिरोध की प्रवृत्ति नहीं है, प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो एक विल पावर होना चाहिए आप में कि कहीं पे भी यदि गलत हो रहा है तो हम उसका प्रतिकार करें। और प्रतिकार का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उन पे हिंसा करें, बल्कि एक साइलेंट तरीके से शांति अपनाते हुए हम उसका पीसफुल प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करें। तो ये होना चाहिए समाज के अंदर कहीं पे भी यदि हम कुछ देखते हैं तो। अभी केशव जी भी बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हो रही है जिससे रुआ कांप उठता है। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या। और ये समाज के अंदर जो तरह तरह का जो इनपुट्स आ रहा है, यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस है, बैड इन्फ्लुएंसेस वो आ रहा है। तो पेरेंटिंग एक बड़ा मुश्किल कार्य है। एज पेरेंट्स आपको एकदम अहरनिश ध्यान रखना है अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा किस दिशा में प्रवृत्त हो रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल के अंदर हर चीज़ है, गलत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें। तो बच्चों का मोबाइल से का एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन उसको एक लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। यदि उसको कुछ पढ़ना है, माता पिता यदि सामने में बैठे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल का यूज करें, लेकिन अब मोबाइल हम बच्चों को दे दिए। अब वो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और ये सब करके वो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से विषाक्त कर रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमें पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, राइट सिंस द बिगिनिंग, वो कुछ कोटि का हो, गुणवत्तापूर्ण हो। हम व्यस्त हैं, हम अपने कार्य पे लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम जरूर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। सरकार के स्तर से काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं। लोगों ने बताया 35% रिजर्वेशन नॉट ओनली इन पुलिस फोर्स बट गवर्नमेंट जॉब्स जितने सारे हैं उसमें हमारे राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और इसका प्रतिफल है कि हम हमारा राज्य आज के डेट में लगभग मोर देन 27,000 हमारा फीमेल वर्कफोर्स है पुलिस में। और अभी 21,300 की जो नियुक्ति हो रही है उसमें 800 की, उसमें कम से कम 7-8 हज़ार और ऐड होंगे। उसके बाद हम काफ़ी आगे चले जाएंगे। हमारे आसपास भी कोई राज्य नहीं रहेगा महिला पुलिस फोर्स में। लेकिन महिला पुलिस फोर्स के आने से हमारा जो चेहरा है, जो एक बड़ा क्रूएल टाइप का, निरंकुश टाइप का जो पुलिस का चेहरा था, उसमें सॉफ्टनेस आया है, लचीलापन आया है, नरमी आई। हम दिख रहे हैं कि हम बड़े संवेदीकृत हुए हैं, सेंसिटाइज हुए हैं। जो 50% जो हमारी जनसंख्या है जो महिलाओं से आच्छादित है, उसकी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन ये फोर्स बढ़ा है, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। उन समस्याओं को हम एक एक करके चुनौती के रूप में ले रहे हैं और उसको निराकृत भी कर रहे हैं। महिला पुलिस फोर्स के लिए हमारा जो पुलिस स्ट्रक्चर था, जो हमारी संरचनाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो उसके लिए नहीं बनाया गया था, उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। क्या हमारे थाने हैं, थाने को इस तरीके से नहीं बनाया गया था कि उसमें 40% 50% महिला वर्कफोर्स रहेंगी। तो हम लोग उस दिशा में भी जा रहे हैं। जैसे भी जो थाने बन रहे हैं हमारे G+3 है, एक पूरा फ्लोर है महिला पुलिस कर्मियों के लिए, उस पर डॉर्मेट्रीज है, बैरक्स है, क्रेस है, उसमें मेडिकेयर रूम है, किचन है, डाइनिंग है। सो एक परफेक्ट एम्बियंस दिया गया है पूरे फ्लोर में जो भी थाने बन रहे हैं उसमें। और हम लोग ने लास्ट ईयर करीब 550 करोड़ से भी अधिक का राज्य सरकार से महिला पुलिस बैरक सैंक्शन करवाया कि जहां पर नए थाने बन रहे हैं उसमें तो एक फ्लोर ही है जिसमें 15 से 20 महिला पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों के रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जहां पुराने थाने हैं, सिंगल स्टोरी पुराने थाने, वहां पे अलग से 20 कैपेसिटी का, 10 कैपेसिटी का महिला पुलिस बैरक बनाया जा रहा है। उसमें भी किचन, डाइनिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज हैव बीन इंक्लूडेड। तो जो महिला फोर्स हमारा बढ़ा है उसके लिए हम लोग वो सब कर रहे हैं। और ये महिलाओं की जो जिम्मेवारी है हमारे पुलिस फोर्स की, कि ये सिर्फ एक महिला पुलिस कर्मी नहीं है, बल्कि जहां पे है तो एक न्यूक्लियस है, एक नाभिकीय केंद्र की तरह आपको अपने को समझना है कि वहां पर आप महिला सुरक्षा के एम्बेसडर हैं। आप जहां कहीं भी किसी थाने में है तो पूरे थाने का दायित्व आपके पास है। वहां पर आप जाएं, पंचायत में जाएं, वहां पर संवेदीकृत करें, वहां की महिलाओं के साथ बैठें, वहां 50 महिलाओं को जुटा लें किसी पंचायत में, वहां पर 1 घंटे जो भी आप सीखे हैं, जो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान,
और महिलाओं का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर आप उनको संवेदीकृत करिए। ग्रास रूट पर जाइए, पंचायत लेवल पर जाइए। हर पंचायत में हमारे यहाँ बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कई राज्यों से पृथक है कि यहाँ पे सरपंच भी है। बहुत सारे राज्यों में सरपंच की व्यवस्था नहीं है, पंच की व्यवस्था नहीं है, और हमारे सरपंच को जुडिशियल पावर, पुलिस पावर्स भी दिया गया है। जो आईपीसी पहले था, अभी जो बीएनएस हुआ है, उसके अंदर कम से कम 30 धाराओं में, 30 से 32 धाराओं में, और कुछ माइनर एक्ट्स, गैम्बलिंग वगैरह का जो कानून है उसके अंतर्गत सरपंच को पावर दिया गया है कि वो अनुसंधान करेगा, ट्रायल करेगा। उसके यहाँ जो स्टाफ है, जो न्याय मित्र है, वो एडवोकेट है, वो LLB का डिग्री लिया हुआ आदमी है। तो वहां पर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत लेवल पर क्रिएट किया गया है सरपंच के माध्यम से कि वो छोटी छोटी समस्याओं को वो निराकृत करेंगे, ट्रायल करेंगे, सजा देंगे। सजा देने का उनका पावर, फाइन करने का पावर है। कारावास में संसिधित करने के लिए उनको शक्ति नहीं दी गई है किसी को, लेकिन फाइन भी कोई कम चीज नहीं है। यदि आप छोटे छोटे मामले में जो रिपीट ऑफेंडर्स है उसको 3-4 वर्ष ऐसे करके फाइन कर दिए सरपंच के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, तो इसका डिटरेंस रहता है। तो ये पूरा जो पैराफर्नेलिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द पंचायत टू द स्टेट लेवल, वो सब जगह पर सरकार ने, और आप जानते हैं कि पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन है। सरकारी नौकरियों में जस्ट 35% है, लेकिन पंचायती राज में 2006 से 50% रिजर्वेशन है। और अभी प्रगति यात्रा में हम करीब 30 जिलों में गए, सीएम प्रगति यात्रा में, तो वहां पर ऑलमोस्ट हर जिले में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष, कम से कम 2-3 महिलाएं, अदर देन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, MLA MLC वगैरह हैं, वो तो हैं ही। हर पंचायत का जो पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्य, भारी संख्या में पंचायती राज व्यवस्था में हमारी महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। उनके साथ आप बैठिए, उनको एक जगह पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, जिला स्तर लेवल पे उनको एकत्रित करके और उनके साथ आप अपनी बातें साझा करिए, और फिर वो एम्बेसडर की तरह जाकर के जहां कहीं भी किसी भी संगठन में है, जिला परिषद में है, पंचायत समिति में है, पंचायत स्तर पे है, वो जाकर के आपकी बातों को प्रसारित करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे। तो ये एक जो नेटवर्क जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द पंचायत टू द स्टेट लेवल, ये स्थापित हो गया है और काफी वाइब्रेंट है और काफी पॉपुलस है। कहीं पे भी आपको खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग पुलिस में आए तो उस समय यदि रेड करना है कहीं पे या सर्च करना है किसी महिला सस्पेक्ट को, तो महिला पुलिस सिपाही को ढूंढने के लिए परेशानी होती थी, कभी कभी नहीं मिलता था क्योंकि संख्या बहुत ही कम थी। हमें लगता है बहुत सारे ऐसे जिले थे जिसमें हाल के दिनों तक 2013 तक कोई महिला पुलिस पदाधिकारी नहीं। अब कानून में परिवर्तन हो रहा है कि यदि किसी महिला सस्पेक्ट को सर्च करना है तो इट कैन बी डन ओनली बाय महिला पुलिस ऑफिसर। तो कई जिलों में महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे हर जिले में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, जो हमारे कानून का मैंडेटरी प्रोविजन है उससे अधिक संख्या में है। अब हमें सर्वत्र मिल जाएंगे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है। लेकिन आज से 10 साल पहले यदि पुलिस को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए महिलाओं की सेवा नहीं मिल पाती थी पुलिस के अंदर, तो ये काफी परिदृश्य चेंज हुआ है और इसमें अब इसको रिफाइन करने की जरूरत है, इसको फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। तो ये फाइन ट्यूनिंग करने की जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ पुलिस अकेले नहीं कर सकती है। वो जितने हमारे पुलिस फोर्स में महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ करके, और जो सिविल संगठनों में, NGOs में, पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारी महिला हैं उनको संवेदीकृत करना पड़ेगा। सशक्तिकरण सभा बीकर सेक्शंस के द्वारा मुझे स्मरण है कि हमारी महिला थानाध्यक्ष और जिला स्तर पर जो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था, 5-6 लैपटॉप था, उस पर ऑडियो विजुअल मटेरियल प्रेजेंटेशन वगैरह था, और हमारे पुलिस पदाधिकारी, महिला थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी विद्यालयों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के और वीमेन सेफ्टी और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में संवेदीकृत करते थे लोगों को। तो ये सभी कार्यक्रम बीकर सेक्शंस के द्वारा पूर्व में भी किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि अब जो हमारे डायल 112 या बहुत सारे हेल्पलाइन, वीमेन हेल्पलाइन, ये सब कार्यरत है, इस पे सूचना देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। डायल 112 पे अभी कल ही हम लोग पूरा डेटा ले रहे थे कि अभी होली के दिन 14 तारीख को 67,000 कॉल एक दिन में हमारे डायल 112 पे आए। उसमें 15,000 से अधिक कॉल्स में पुलिस को वहां जाना पड़ा, घटनास्थल पे जाकर के, चाहे जिस तरीके का विवाद हो, छोटा, जहां पे इंटरवेंशन की जरूरत थी, हस्तक्षेप की जरूरत थी, तो हमारी पुलिस गई वहां पर। 15,000 से अधिक मामलों में एक दिन में गई। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस निष्क्रिय है, काम नहीं कर रही है। अब 15,000 और जगह पे गई तो एक आध जगह पे कहीं झड़प उड़प हो गया, कुछ हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कहीं कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें वो हमारा पार्ट ऑफ जॉब है।
जब हम पुलिस में आते हैं तो हमें मान के आते हैं कि जो हमें हिंसा से निपटना है, समाज के अंदर जो हिंसा है उसको कंटेन करना है। हिंसा के कंटेन करने में कैजुअलिटी होती है, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ द पुलिस जॉब। तो ये पुलिस वालों को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भाई ये तो हो गया, सिपाही जी के साथ घटना हो गया, एसआई के साथ घटना हो गया, पार्ट ऑफ जॉब। और आज से पहले, कई वर्षों पहले जब यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था तो हम लोगों ने देखा है कि एक एक दिन में हमारे पुलिस के जो दर्जनों लोग काल कबलित हुए हैं समाज के अंदर अमन शांति कायम करने के लिए। तो ये जो हमारे पुलिस बल के सदस्य हैं उनको इसे नहीं घबराना चाहिए कि भाई वो कभी हिंसा का शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, इसको रोकना है, हमें पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको रोकना है ताकि हम सेफ रहें। हम जब सेफ रहेंगे तभी हम जनता को सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। तो ये समाज के अंदर जो ये मनोवृत्ति रही है कि महिलाएं अबला हैं, शक्तिहीन हैं, ये रही है, पहले से एक मनोवृत्ति रही है, उसमें परिवर्तन हुआ है। जैसे मुझे कुछ कविताएं याद आ रही हैं, जैसा शंकर प्रसाद जी कामायनी एक कविता लिखे हैं, उसमें एक दो पंक्ति आती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये आंचल में दूध मतलब जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे जो अगली पीढ़ी है उसको सिंचित करती हैं, विकसित करती हैं, उसको तैयार करती हैं। तो हम आंखों में पानी रखते हैं तो एक संवेदना का संकेत है कि हम बड़े संवेदनशील हैं। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भी काफ़ी रुदन क्रंदन उनके उसमें आ जाता है। तो वो एक ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, वो एक इमोशनल स्टेट को शो करता है। आप देखे होंगे कि समाज के अंदर जो प्रतिकार का भाव रहा है वो आज नहीं विकसित हुआ, पहले से ही रहा है। पहले 1928 के पहले जैसे मैरिज की एज की बात हो रही थी कि अनुपम जी भी बता रही थी कि 10 साल 12 साल में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उससे उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ प्रभावित होता है। 1928 के पहले मैरिज का एज भी फिक्स नहीं था। सबसे पहली बार शारदा एक्ट लाया गया 1928 में, जिसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज फिक्स करा गया। और मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो अभी है वो नहीं था, वो 12 साल था। उसके बाद से फिर बढ़ा तो अभी जो 18-21 जो भी है अभी है। तो 12 साल के पहले, जैसे उन दिनों आज से 100 साल पहले यदि आप देखेंगे तो 7 साल 8 साल में शादियां हो जाती। तो ये समाज काफ़ी आगे बढ़ा है। आज के डेट में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो हमें लगता है कि वो 25 के पहले तो सोचती ही नहीं कि हम मैरिज करेंगे। जो पहले अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करती हैं, अपनी शिक्षा इंश्योर करती हैं कि हम जितनी शिक्षा हमको प्राप्त करनी है वो शिक्षा पहले प्राप्त कर लें, उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम अपने को इंश्योर करें सो दैट हमें किसी पर निर्भर नहीं करना पड़े। तो आज परिदृश्य बदला है, इसमें इसको और सुधार की आवश्यकता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको और सशक्त बनाने की जरूरत है। और जो विद्रूपता समाज में है, जो अश्लीलता है, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ना है। आज के कार्यशाला का यही उद्देश्य है कि जो हमारे समाज के अंदर है, अब कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहां पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनके भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सके। तो ये सब जो समाज के अंदर है वो तभी आएगा जब आप जागरूक होंगी और आपको इन सभी गलत चीजों को प्रतिकार करने की आत्मशक्ति रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी। तो आज की यह कार्यशाला बोलने के लिए तो बहुत सारा चीज बोला जा सकता है। पुलिस के अंदर जो भी हुआ है चेंजेस, उसके बारे में अमित जैन जी ने बताया कि हम लोग क्या क्या सब कर रहे हैं पुलिस की ओर से। पॉक्सो एक्ट 2013 में आप सभी जानते हैं कि निर्भया कांड हुआ, उसके बाद से वर्मा कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, वर्मा कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, उसके बाद पॉक्सो एक्ट आया। बिहार पहला राज्य था जिसने पॉक्सो एक्ट लागू होने के 2 महीने के अंदर सजा करा दिया, जमुई जिले में 10 दिन के अंदर। हाँ, तो जमुई जिले का चंद्रमंडी थाना में हम लोगों ने केस दर्ज कराया, उसको स्पीडी ट्रायल कराया और एक्ट पारित होने के चंद दिनों के अंदर हम लोगों ने सजा करा दिया। और आज के डेट में भी जितने सारे हमारे पॉक्सो एक्ट के केसेस हैं उसमें जो सजा का प्रतिशत काफी अच्छा है। मुझे स्मरण हो रहा है करीब पिछले साल 500 से अधिक लोगों को सजा हुआ है पॉक्सो एक्ट के तहत। तो जो भी कानूनी प्रावधान है उसको काफी प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसमें जो भी आप लगे हुए हैं, यदि आप इसमें किसी केस के अनुसंधान करता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई बलात्कार का कांड, पॉक्सो कांड, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का कोई भी केस आता है, तो आप उसको लंबा मत खींचिए। ये 3 साल तक अनुसंधान कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर अनुसंधान की सीमा तय की गई है कि अनुसंधान पूर्ण करना है। सबकी सीमा तय कर दी गई है कानून में। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव ऑप्शन कि हम उसको अनुसंधान को खींचते हुए लंबे समय तक ले जाएं। तो जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका यह दायित्व है कि कानून के दायरे में जो सीमाएं, समय सीमा निर्धारित की गई, उस समय सीमा के अंदर हम अनुसंधान पूर्ण करें, चार्जशीट करें, अच्छा साक्ष्य संकलन करें, फोरेंसिक का प्रयोग करें
और अपराधी को सजा दिलाएं। अपराधी को सजा दिलाना, आप कहेंगे कि सजा हो रहा है फिर भी अपराध हो रहा है, तो अपराध होगा। अपराध 100% तुरंत नियंत्रित नहीं हो सकता है, क्योंकि अपराध सनातन से रहा है, हर समय कुछ ना कुछ इस तरह के एलिमेंट्स रहे हैं। प्रकृति ने इस तरीके से मानव को बनाया है कि कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में होते ही रहता है, अपराध होगा। लेकिन अपराध को नियंत्रित करना है, अपराध को, क्राइम को कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये सब गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, चाहे अनुसंधान करना हो, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना हो, जांच करके ट्रायल कराना हो, सजा दिलाना हो। लेकिन समाज के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। और ये जो मानसिकता है इस तरह के लोगों की, आप यदि उसके डीप में जाएंगे तो सोचेंगे कि उस बच्चे का जो संस्कार है, उसके माता पिता ने और उसके पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने उसे अच्छा संस्कार नहीं दिया। उसके संस्कार में है ही नहीं कि हमको महिलाओं का सम्मान करना है, हमको बेटियों का सम्मान करना है। हमें वो अपने घर के अंदर देखता है कि उसके, अब जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो नाच खुद देख रहे हैं बुढ़ापे में, तो उनके बच्चे भी वही सब करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। यदि वो बुढ़ापे में 55 साल में नाच देख रहे हैं तो उनके बच्चे वो बलात्कार करेंगे, वो बलात्कारी होंगे आगे चल करके। उनके मानसिकता में कोई भय नहीं रहेगा कि हमारे बाबूजी डांस देख रहे हैं तो हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की मानसिकता जो समाज में है उसको पूरी तरीके से समिट करना है, दबा देना है, सप्रेस करना है। आपने बिहार के डीजीपी का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।